हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज का सेशन देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं। और जो आज का सेशन है वो है कैलेंडर के ऊपर। इसमें ये होगा कि आपको अगर कोई भी डेट दे दी जाती है तो आप उसका डे बता सकते हो इजीली। ठीक है। और भी मतलब कुछ टाइप्स के और भी क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं। देखो, हमारे पास एक ईयर में, वन ईयर में, कौन सी ईयर में, नॉर्मल ईयर में, हम नॉर्मल ईयर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 365 डेज होते हैं। राइट। 365 डेज होते हैं। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करें तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास 52 वीक्स तो होते हैं, लेकिन पूरे एग्जैक्टली इंटीजर वीक्स नहीं होते। मतलब ना तो हम 52 वीक्स बोल सकते हैं, ना ही हम बोल सकते 53 वीक्स। राइट। तो 52 वीक्स होते हैं। एंड एंड वन ऑड डे होता है, ऑड डे। सो ऑड डे से क्या मतलब है, ऑड डे का मतलब क्या है यहाँ पर। ठीक है। तो देखो, ऑड डे ना जो है भैया, ये बताता है कि एक हफ्ते में जैसे हमारे पास 7 दिन होते हैं, अगर 7 के बजाय अगर हम किसी चीज को 8 दिन में पूरा कर रहे हैं तो हम उसे बोल सकते हैं कि वन वीक एंड वन ऑड डे, वन वीक एंड वन ऑड डे। ठीक है। तो अगर हम किसी काम को 8 दिन में पूरा कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि वन वीक एंड वन ऑड डे। ठीक है। तो ये ऑड डे वो है जो वीक से अलग है। ठीक है। राइट। ओके। और एक लीप ईयर में अगर हम देखें तो एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं भैया, 366 दिन होते हैं। ये मानते हैं। इनको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने ऑड डे निकलेंगे, 2 ऑड डे। इज इट क्लियर और नॉट। ठीक है। अब देखो, ये सबसे पहले देखने की बात यह है कि एक नॉर्मल ईयर में हमारे पास कितने दिन है, 365 हैं। और एक लीप ईयर में हमारे पास 366 हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि भैया जो पृथ्वी का मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, तो वो उसकी एक साइकिल होती है। ठीक है। जिसे हम एक ईयर से डिनोट करते हैं। ठीक है। लेकिन वो साइकिल जो है ना, एग्जैक्टली ना तो 365 दिन की होती है ना 366 दिन की होती है। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में होती है। तो ये जो है ना, काउंटडाउन इस तरह से चलता है कि हम कहते हैं कि 4 ईयर की हम एक साइकिल बनाते हैं। हम 4 ईयर की एक साइकिल बनाते हैं जिसमें हम कहते हैं कि पहले 3 ईयर जो है नॉर्मल ईयर होंगे, और उसके बाद एक जो होगा वो होगा हमारा लीप ईयर, वो हमारा लीप ईयर होगा। ठीक है। तो 4 ईयर का हम इसे इसलिए बनाते हैं ताकि हमारी जो है टाइमिंग जो एडजस्टमेंट है उसमें कोई भी एरर ना आए। राइट। ओके। तो देखो, फालतू की बातें नहीं करते हुए फटाफट से पढ़ते हैं इसको जरा, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें बिल्कुल भी। तो देखो, अगर वन ईयर में कितने ओडे होते हैं, एक नॉर्मल ईयर की बात कर रहा हूँ, तो 2 ओडे होंगे। ठीक है। और एक लीप ईयर में कितने होंगे, 1। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने यहाँ पे, ये इस जगह 1 ईयर में 1 ओडे होंगे और 1 लीप ईयर में 2 ओडे होंगे। तो अगर मैं 100 ईयर की बात करूं तो 100 ईयर में सबसे पहले कुछ चीजें याद रखने वाली बात यह है कि 100 ईयर यानी कि एक सेंचुरी। ठीक है। सेंचुरी इज नॉट अ लीप ईयर। राइट। सेकेंड थिंग, every fourth century every fourth century, or we can say multiple of 4, right, every fourth century is a leap year, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे हम। ओके। सो 100 ईयर, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम पहले फर्स्ट 100 ईयर काउंट करते हैं तो फर्स्ट 100 ईयर में देखो लीप ईयर कितने होंगे, 24 लीप ईयर होंगे और 76 नॉर्मल ईयर होंगे। राइट। अरे 25 नहीं हो सकते भाई, बताया ना, सेंचुरी इज नॉट ए लीप ईयर। ठीक है। तो एक लीप ईयर में कितने और डे होते हैं, 22। तो 24 लीप ईयर में कितने हो जाएंगे, 48। राइट। और इसमें कितने हो जाएंगे, 76। ठीक है। तो 48 डिवाइड बाई 7, कितने और डे रहेंगे यहाँ पर, 6। और यहाँ पर इसको भी 7 से जब डिवाइड करेंगे तो कितने और डे रहेंगे, 6। तो 6 + 6 12, 12 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज 5। राइट। कितने ओड डे हो जाएंगे, 5 ओड डे।
तो देखो इसको हम साथ के साथ लिखते हुए चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। हम इसको साथ के साथ लिखते हुए चलेंगे, कहीं भी लिख लेते हैं, थोड़ा सा यहीं पर लिख लेते हैं कि पहले जो 100 साल है, पहले 100 साल में कितने ओड डे हुए, 5, ठीक है। ओके, उसके बाद हम काउंट करते हैं 200 ईयर्स के लिए, ठीक है। कितने ईयर्स के लिए, 200 ईयर्स के लिए। तो देखो, सो 200 ईयर, तो पहले 200 ईयर को क्या लिख सकता हूँ, 100 ईयर प्लस 100 ईयर, राइट। ओके, तो 100 ईयर में कितने ओड डे थे, 5, इसमें भी कितने हो जाएंगे, 5, दोनों को मिलाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 10, डिवाइड बाई 7, 3, राइट। सो 200 ईयर्स में, 200 ईयर में, 200 ईयर में कितने हो जाएंगे, 3 ओड डे, 3 ओड डे, ठीक है। अब नाउ 300 ईयर भी फटाफट देख लेते हैं। तो 300 ईयर भी कितना, 100 प्लस 100 प्लस 100, राइट। तो इन तीनों में कितने हो जाएंगे, इसमें भी 5 होंगे, इसमें भी 5 होंगे और इसमें भी 5 होंगे, तो टोटल कितने हो गए, 15, 15 डिवाइड बाई 7, कितने ओड डे आए, 1, राइट। तो 300 ईयर में कितने हो गए, 300 ईयर में कितने ओड डे हो गए, 1, राइट। ओके, अब यहाँ पर देखो एवरी 4th सेंचुरी इज अ लीप ईयर, ध्यान में रखना एवरी 4th सेंचुरी, ठीक है, लीप ईयर होगी। तो यानी कि जो 400 ईयर हैं उनको मैं लिख सकता हूँ कि 100 ईयर, जो कि कौन सा है, लीप ईयर होगा, ठीक है, लीप ईयर भी होगा इसमें, ठीक है, प्लस 300 ईयर्स, ठीक है। तो 300 ईयर में तो हमें पता है कि कितने ओड डे हैं, 1 है, ठीक है। ओके, और यहाँ पे कितने, 25 लीप ईयर हो गए एंड 75 नॉर्मल ईयर होंगे प्लस 1, तो ये कितने हो गए, 50 प्लस 75 प्लस 1, अरे यार 25 दूनी 50, ठीक है। एक लीप ईयर में 2 होते हैं ना, 2 डे, ठीक है। तो देखो इसको भी 7 से डिवाइड कर दो, यहीं पर कितना बचेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। 7 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और ये प्लस में 1 है ही, तो 5 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 7/7, दैट इज 0 ओड डे, ठीक है। कितने ओड डे, 0, ठीक है। तो यहाँ पे 400 ईयर में, 400 ईयर में कितने ओड डे हो गए, 0, ठीक है। तो इसी टेबल को मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। इसी टेबल को मैं देखो यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ कि पहले 100 ईयर, पहले 100 ईयर में कितने ओड डे थे, 5, उसके 200 ईयर में कितने ओड डे हो गए, 3, उसके 300 ईयर में कितने ओड डे हो गए, 1, और 400 ईयर में, 400 ईयर में कितने ओड डे होते हैं, 0, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि कैलेंडर रिपीट्स itself, calendar repeats itself after every 400 ईयर, राइट। देखो हर 400 साल के बाद कैलेंडर अपने आप को रिपीट करेगा, यानी कि अगर मैं बात करूं 500 ईयर की, तो फिर से कितने ओड डे हो जाएंगे, 5, और ये सोन चलता रहेगा, ठीक है। 800 ईयर आएगा, फिर 1200 ईयर आएगा, 1600, 2000 ईयर एंड सो ऑन, देखो ये चलता जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है, सो ऑन, ठीक है। तो 1600 ईयर से लेके अब देखो, अब हम इन दोनों के बीच की बात करेंगे, अब हम दोनों के बीच की बात करेंगे, राइट। तो देखो 1600 के बाद 1700 आया, ठीक है, कितने ओड डे के साथ, 5, उसके 1800 आएगा, कितने ओड डे के साथ, 3, उसके 1900 ईयर आएगा, ठीक है, ये कितने ओड डे के साथ, 1, और 2000 ईयर के साथ में आएगा, वो कितने के साथ आएगा, 0 के साथ में, राइट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो, अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये आएगा, देखो बस अब क्वेश्चन हमारे लगाने ही वाले हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, लगाने ही वाले हैं, लेकिन उनसे लगाने से पहले थोड़ा सा बेसिक जो है आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। और ये मैंने काफ़ी हद तक आपकी अंडरस्टैंडिंग को जो है ना मैंने बढ़ा दिया है, ठीक है। हम कोई फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं करने वाले हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप इसे कुछ फ्यू सेकेंड्स में ही कर लोगे, ठीक है। तो जो कि मैं आपको करके भी दिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखो अब जैसे कि हमारे पास जो मंथ्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च,
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। राइट। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। तो 31/7। देखो एक नॉर्मल ईयर की बात कर रहा हूँ, एक नॉर्मल ईयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कितने और डे बचेंगे? यहाँ पे 3 बचेंगे। यहाँ पे देखो 28 होते हैं, 28/7 तो 0, 31 अगेन 31 डिवाइड बाई 7 तो 3। तो हमें इस तरह से काउंट कर लेना है, ठीक है। तो हम हर एक मंथ के लिए काउंट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे लीप ईयर है, लीप ईयर होगा तो फरवरी में अगर मान लीजिए एक लीप ईयर की बात करें, एक लीप ईयर की बात करें तो यहाँ पे कितने और डे होंगे? 29 डिवाइड बाई 7 सो हेयर इट विल बी 1, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। अब देखो कुछ नहीं करना, अब हम सीख चुके हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन लगा सकते हैं। मान लेते हैं कि आप कोई भी डेटा रैंडमली उठा सकते हैं। हम कोई भी मान लीजिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, एक ए, ठीक है। कोई भी रैंडम जैसे कि बहुत ही फेमस है, चलो आप अपनी आज़ादी वाला दिन देख लो, 15 अगस्त 1947, ठीक है। तो 1947, तो देखो 1947 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1900 से आगे जाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो 1900 तक तो हमें पता ही है ऑलरेडी कि कितने ऑड डे हैं, कितने ऑड डे हैं? 1 ऑड डे, ठीक है। प्लस अब 47 ईयर्स, अब ये 47 पर तो पहुंचना है, लेकिन ये 47 पूरा कंप्लीट नहीं है, ठीक है। 47 पूरा कंप्लीट नहीं है तो हम कब तक के लिए काउंट करेंगे? 46 ईयर के लिए काउंट कर लेंगे। देखो 46 ईयर के लिए अगर हम काउंट करते हैं ना, ठीक है, अगर हम 46 ईयर के लिए काउंट करते हैं, जैसे कि मान लो अगर मैंने बोला कि 1946, ठीक है, केवल जस्ट इतना ही काउंट कर रहा हूँ, तो ये 31 दिसंबर 1946 के दिन कौन सा डे होगा, केवल वो इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है, कि कौन सा डे है ये इन्फॉर्मेशन देगा। राइट, ओके, कौन सा डे है ये इन्फॉर्मेशन देगा। तो देखो 46 ईयर में सबसे पहले हम देखते हैं कितने लीप ईयर और कितने नॉर्मल ईयर होंगे। तो 46 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे? 11, ठीक है। और इसमें कितने होंगे नॉर्मल? ये देखो ये लीप ईयर होंगे और ये नॉर्मल ईयर होंगे, ठीक है। तो अगर 11 लीप ईयर है तो यहाँ पे 22 ऑड डे हो जाएंगे और यहाँ पे 35 हो जाएंगे। डिवाइड बाय 7, डिवाइड बाय 7, तो 22 डिवाइड बाय 7 कितना आ गया? 1, और ये कितना आ गया? 0, ठीक है। तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना ऑड डे आ जाएंगे? 1, ठीक है। अगेन अब देखो अगर ये 2 है, ध्यान रखना इसका भी बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये 2 है तो देखो कैसे पहचाना है। देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, इनको देखो हमने कोड वर्ड्स दिए। जैसे संडे को 0 से डिनोट करते हैं, मंडे को 1 से 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, लाइक दैट। तो अगर ये 2 है तो 2 का मतलब ट्यूसडे, ठीक है। तो भैया इसका मतलब ये होगा कि 1946 को, क्योंकि देखो अभी तक हमने कहाँ तक काउंट करा है? 1946 तक, ठीक है। तो उस दिन कौन सा दिन होगा? ट्यूसडे। देखो एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी लगा दिया, राइट। तो 1946 में यानी कि 31 दिसंबर 1946 को ट्यूसडे रहा होगा। इज इट क्लियर और नॉट? राइट, ओके। अब देखो 1946 तक तो हम आ चुके हैं, यानी 31 दिसंबर 1946 तक हम आ चुके हैं। अब हमें काउंट करना है 15 अगस्त, ठीक है। तो 15 अगस्त तक हमें पहुंचने के लिए क्या चाहिए? जनवरी, देखो 47 क्या है? नॉर्मल ईयर है, ठीक है। 1947 कौन सा है? ये नॉर्मल ईयर है, राइट। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, ठीक है। तो उस दिन जो है यहाँ पे कितने ऑड डे होंगे? ये 3 होंगे, 0, 3, 2। अप्रैल में 30 दिन होते हैं ना, 30 को 7 से करोगे तो 7 चौके 28, तो 2 ही ऑड डे आएंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पे 3 होंगे, 3, सॉरी जून में तो कितने होंगे? 2 होंगे ना, 2, जुलाई में 3 होंगे, ठीक है। अब अगस्त का पूरा काउंट नहीं करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि अगस्त में हमें कहाँ तक जाना है? 15 अगस्त को जाना है, राइट, ओके। तो 3 + 3 6 + 2 8, तो हम इसको यहीं पर ख़त्म करते हुए चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक कितने हो गए? 8 हो गए ना। 8 डिवाइड बाय 7 कितना आ गया? 1, ठीक है।
1+3 4+2 6+3 9, ठीक है। या फिर इसको छोड़ो, इसी को देखो, 3+2 5+3 8, ठीक है। अगेन 8 आ गया, 8 डिवाइड बाई 7 कितना आ गया 1, राइट। ओके, अब देखो हमारे पास क्या क्या बचा, 1 प्लस 1 प्लस, और देखो ये वाला 15 कितने हो गए 17 डिवाइड बाय 7 कितने ओड डे आ गए 3 ओड डे आ गए। अब ये जो 3 ओड डे आया ना, ये खाली 1947 यानी 1 जनवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 के बीच में 3 ओड डे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितने ओड डे बचे थे, ये 2 ओड डे तो पहले ही कैलकुलेटेड थे 3, ठीक है। तो 2 + 3 कितने हो गए 5, ठीक है। 5 ओड डे हो गए। तो 5 को अगर हम यहाँ से काउंट करें तो 5 कौन से नंबर पर आ रहा है, फ्राइडे, यानी कि उन यानी कि 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे रहा होगा, फ्राइडे, ठीक है। कौन सा डे रहा होगा, फ्राइडे, ठीक है। अब अगर बच्चों आपसे यही पूछ लिया जाता, यहाँ पर यही क्वेश्चन अगर ऐसे भी घुमा के पूछ सकता था कि बताओ बताओ बेटा 1 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है। 1 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था। तो भैया अभी अभी हमने क्या देखा था कि अगर हम 1946 तक काउंट करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, हम काउंट कर रहे हैं 31 दिसंबर 1946 तक का, ठीक है। और उस दिन कौन सा डे था, हमने कौन सा डे निकाला था, यहाँ पे ट्यूसडे फाइंड आउट करा था, ट्यूसडे फाइंड आउट करा था ना। तो ट्यूसडे से नेक्स्ट कौन सा होगा, वेडनेसडे, तो इस दिन कौन सा डे होगा, वेडनेसडे, राइट। अच्छा, इसके और किस तरह से पूछ सकता है, ठीक है। एक आपसे पूछ सकता है नेक्स्ट टाइप 2। देखो टाइप 1 में तो ये होगा कि वो आपको डेट दे देगा और सिंपल आपसे पूछ लेगा कि भैया उस दिन क्या था, ठीक है, उस दिन कौन सा डे था, ठीक है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्या था। टाइप 2 में क्या होता है, अगर मान लीजिए इसने बोला कि आज जो है, आज की जो डेट है वो है 1 जून, ठीक है, 2021, ठीक है, 1 जून 2021, ठीक है। और आज के दिन, आज कौन सा दिन है, आई थिंक आज जो है मंडे है, राइट। तो अगर मान लेते हैं, देखो ये जो भी कुछ भी कह दे कि आज मंडे है, इसने गिवन दे दिया, क्वेश्चन में गिवन दे दिया कि 1 जून 2021 का जो डे है वो मंडे है। हो सकता है कि मंडे ही हो, लेकिन अगर वो कहता है कि हम मंडे नहीं कंसिडर कर रहे, हम तो कह लेंगे इसको भी है ट्यूसडे, ठीक है। तो आपको बेहिचक इसे ट्यूसडे ही मानना है, राइट। भले ही अगर ये मंडे भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन अगर आप इसको बोला है कि ट्यूसडे है तो ट्यूसडे ही मानना है, आप अपनी तरफ से मंडे नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे कई बार बच्चे बहुत मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको मंडे लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो पूछेगा, अब पूछ लेगा कि बताओ 1 जून 2020 को कौन सा डे रहा होगा, 1 जून 2020 को कौन सा डे रहा होगा, ठीक है। अब देखो 1 जून 2021 से जब आप 2020 में आओगे तो क्या आपको लीप ईयर फेस करना पड़ेगा क्या, सोचो जरा। नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लीप ईयर में तो जो 29 दिन काउंट होते हैं वो फरवरी में काउंट हो जाते हैं ना, ठीक है। तो फरवरी से पहले अगर हम जाते तो हम उसको काउंट करते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक नॉर्मल ईयर की तरह से ट्रीट करेंगे। तो जब भी नॉर्मल ईयर बढ़ता है तो अपने साथ एक ओड डे लेकर आता है ना। तो अगर हमें एक नॉर्मल ईयर पीछे हट रहे हैं तो एक ओड डे घटाना पड़ेगा ना, यानी कि मंडे से पहला कौन सा आता है, संडे, तो उस दिन क्या रहेगा, संडे, ठीक है। अगर आप सिमिलरली पूछ लेता कि 1 जून 2022 उस दिन क्या होगा, अगले साल सेम डेट को, ठीक है। तो भैया ये भी क्या है, 2021 से 2022 में जा रहे हैं, कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर है ना, ठीक है। तो एक नॉर्मल ईयर बढ़ जाएगा, तो मंडे में प्लस हो जाएगा, ठीक है, मंडे में एक और डे प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। तो कौन सा बनेगा, ट्यूसडे। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। इस तरह से पूछ सकता है, ठीक है, ओके। और टाइप 3 देखो प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है, बता मैं रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे कुछ भी ऑप्शंस दे सकता था, ऑप्शन ए दे देता संडे, बी ऑप्शन दे देता
वेडनेसडे, सी ऑप्शन देता थर्सडे और डी ऑप्शन दे सकता था मंडे। ठीक है, अब आप इसमें देखो कौन सा सही है कौन सा नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, टिक कर दो। कहाँ 10-15 सेकंड का क्वेश्चन होता है, ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, अब देखो टाइप 3 क्या बोल सकता है। अगर वो बोलता है, ठीक है, फाइंड फाइंड द डेट फाइंड द डेट ऑफ जनवरी मंथ of third week when uh, there is Wednesday of year 2021। ठीक है, तो 2021 तो आपको बताना है कि जनवरी, ठीक है, जनवरी 2021 के थर्ड वीक में एक हमारा वेडनेसडे पड़ रहा होगा। ठीक है, वेडनेसडे पड़ रहा होगा, तो उस वेडनेसडे को कौन सी डेट है हमें ये बतानी है। ठीक है, तो बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले जनवरी 2021 है ना। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है सबसे पहले 31 दिसंबर 2020 फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता लग जाए कि उस दिन कौन सा डे था। ठीक है, उसके बाद हम फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 2000 तक जाना पड़ेगा, प्लस हमें 20 इसको काउंट करना पड़ेगा। तो 2000 में कितने ऑड डे थे भैया, 0 ऑड डे थे। 20 में कितने ऑड डे होंगे, अरे भैया ये किससे मिलकर बना है, 20 किससे मिलकर बना है, 5 ईयर से प्लस 15 नॉर्मल ईयर से। ठीक है, तो इसमें कितने ऑड डे होंगे, 10, और इसमें कितने होंगे, 15। ठीक है, तो 10/7 3 और 15/7 1, 3 + 1 4, तो 4 ऑड डे हो गए हमारे पास। ठीक है, तो यानी कि 31 दिसंबर को कितने हो गए, 4 ऑड डे। ठीक है, और 4 का मतलब देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ठीक है, थर्सडे तो ये 0 था, 1 2 3 4, तो उस दिन क्या था, थर्सडे, है ना इजी। ठीक है, 31 दिसंबर 2020 को क्या था, थर्सडे था, राइट। ओके, अब देखो अगर उस दिन थर्सडे था तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 1 जनवरी 2021 को कौन सा डे था, कौन सा डे रहा होगा, फ्राइडे। ठीक है, यानी कि अब देखो 8 जनवरी, अरे इसमें 7 दिन प्लस करेंगे, 7 डे प्लस करेंगे तभी तो एक वीक कंप्लीट होगा। ये 1 वीक है, यहाँ से सेकंड वीक स्टार्ट हो जाएगा 8 जनवरी से, तो उस दिन भी 7 दिन बाद भी कौन सा दिन रहा होगा, फ्राइडे। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड वीक में आएंगे। ठीक है, जो कि 15 जनवरी से स्टार्ट होगा। ठीक है, उस दिन भी कौन सा रहा होगा, फ्राइडे। कौन सा दिन रहा होगा, फ्राइडे। ठीक है, तो 16 जनवरी को कौन सा दिन रहा होगा, ठीक है, सैटरडे। 17 जनवरी को कौन सा दिन रहा होगा, संडे। 18 जनवरी को कौन सा दिन है, मंडे। 19 जनवरी को कौन सा डे है, ट्यूसडे। एंड 20 जनवरी को कौन सा दिन है, वेडनेसडे। ठीक है, तो यानी कि वो डेट कौन सी है जिसमें जनवरी के थर्ड वीक में वेडनेसडे पड़ रहा है साल 2021 के, तो वो डेट कौन सी हो गई भैया, 20 जनवरी 2021। ठीक है, तो तीसरा ये टाइप बनता है। ठीक है, तो एक बोनस है, अगर आज जैसे 1 जून है, टुडे इज 1 जून, सो 1 जून 2021। ठीक है, तो आज की डेट कौन सा डे होगा, इसे भी फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। 2021 तक जाने के लिए हमें तो क्या करना पड़ेगा, 2000 तक पहुंचना पड़ेगा, फिर पहले 20 साल तक पहुंचना पड़ेगा, अब उसके बाद हमें 1 जून तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो 2000 में कितने ऑड डे होते हैं भैया, 0। 20 में कितने ऑड डे होते हैं, अभी हमने देखा 4। ठीक है, अब 1 जून तक पहुंचना है, कहाँ तक पहुंचना है, 1 जून तक। तो भैया इसके लिए क्या करेंगे, देखो जो 21 है वो नॉर्मल ईयर है ना।
ठीक है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, ये जून है भैया। तो जनवरी में कितने ओवर डे होंगे? यहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पे 0 होंगे, यहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ पे 3 होंगे। अब देखो बस यहीं पर रुक जाना है, ठीक है। अगर हम यहाँ तक काउंट कर रहे हैं तो इसका मतलब हम काउंट कर रहे हैं 31 मई 2021 तक, ठीक है। इसको कंप्लीट करेंगे तो 3 3 6 2 8 3 11, ठीक है, प्लस 11, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 11, अब देखो 11 प्लस 4 15, 15 डिवाइड बाई 7 डेट इज 1, ठीक है। ओके, ये कहाँ तक काउंट हो गया था? 31 मई तक, ठीक है। तो 31 मई तक आपको कितने ओवर डे मिले? कितने ओवर डे मिले? 1 ओवर डे, ठीक है। और 1 का मतलब मंडे, 1 का मतलब मंडे, ठीक है, राइट। तो अब क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है? 1 जून फाइंड आउट करना है। 1 जून जो है इससे नेक्स्ट है ना, ठीक है। तो उस दिन कौन सा दिन होगा? ट्यूसडे, यानी कि 1 जून 2021, यानी कि आज जो है ट्यूसडे है। टुडे इज द व्हाट? ट्यूसडे। इज इट क्लियर? तो आप अपने कैलेंडर में चेक भी कर सकते हैं कि जो जितना भी मैंने कराया है कि हमें कुछ कहीं एरर तो नहीं है, ठीक है। या आप भी अपनी तरफ से कोई भी रैंडमली डेट लें और उसको आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो 3 टाइप बता दिए, मैं अगेन आपको फिर से बता रहा हूँ। टाइप वन, ठीक है, इसमें आपको कोई भी डेट दे दी जाएगी, ठीक है, और आपको डेट से डे पूछ लिया जाएगा कि भैया बताओ इस डेट को संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे क्या था, ठीक है। टाइप 2, ठीक है, एक रेफरेंस डेट दी जाएगी, एक रेफरेंस डेट दे दी जाएगी और उसके बाद पूछ लिया जाएगा कि इस डेट को कौन सा डे रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था, अगर मान लो 1 जून 2021 है तो 1 जून 2022 या 1 जून 2020 उस दिन कौन सा डे रहा होगा, ठीक है। एक इस तरह से पूछ लिया जाएगा। और टाइप 3 ये होगा कि आपको कंडीशन दे देगा, ठीक है, कंडीशनल डे देगा और आपसे उस डे की डेट पूछ लेगा, ठीक है। तो जहाँ तक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, चाहे नॉन टेक्निकल है चाहे टेक्निकल है, वो ज़्यादातर अगर कैलेंडर प्रोग्राम्स को इंक्लूड करते हैं तो इन्हीं 3 टाइप को इंक्लूड करते हैं। और मोस्टली जनरली जो मैंने ऑब्जर्व करा है खुद से, वो ज़्यादातर इसको रेफर करते हैं, ठीक है, इसको रेफर करते हैं, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो ये वाला क्वेश्चन जो है हद से 10 सेकंड्स में हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला 15 से 20 सेकंड में हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। और ये वाला जो है ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा, हो सकता है 25 आपके सेकंड्स कंज्यूम कर जाए, ठीक है। लेकिन अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप इस टाइम को और भी ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हो, राइट। सो प्लीज़ एंड में जाते जाते मेरे को ये ज़रूर बताना कि आपको ये मेरा लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।